नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से हमारा वॉल्यूम 2 जो टेस्टेज है निकाल दिया गया है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा वॉल्यूम 2 है और इसमें हमारा सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक है, यानी 5 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है और ये आपका मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। यानी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख जो है मिलता है, सही है। आरण्य में वैदिक कर्मकांडों की निंदा जो है किया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको। तो वास्तविक संस्थापक जो है ये दोस्तों किसको माना जाता है। उत्तर हो जाएगा विम कटविसिस। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक थे कुजुल कटफिसिस थे, कुजुल कटफिसस। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी जो था वो कौन था। तो ये आपका हो जाएगा उज्जैनी। क्या हो जाएगा, उज्जैनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुप्त काल में मथुरा जो है सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र भी था। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे है। देखिए हर्ष का जो संबंध है दोस्तों आपका लोहार वंश से था। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का जो अपना विशेष महत्व भी है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा जो है किया गया है। ये कौन से सुल्तान के द्वारा किया गया है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बिहार दरगाह के लिए हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। इसमें आपको मैं सबसे पहले बता दूं 149 रुपये का पेमेंट करके आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है और डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। नया नया प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आ रहा है और डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरगाह लिख के मैसेज कीजिए, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है ग्रुप में ज्वाइन होने का मैं आपको मैसेज के थ्रू पूरा बता दूंगा। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का जो सामना है कब करना पड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1778 में। 1778 सेवेंथ का जो है सही उत्तर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। खामनौर का जो युद्ध है कब हुआ था। देखिए खामनौर का जो युद्ध है दोस्तों ये हमारा 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर 9 का जो है सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था। तो कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को यहाँ पे पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। उत्तर हो जाएगा दाजी कृष्ण पंडित। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे। देखिए प्रारूपकर्ता की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। बताइएगा जाकिर हुसैन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है देख लेते हैं। बोला है 12 नंबर के कुप्रशासन के आधार पर मैसूर यानी कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग ऑप्शन नंबर डी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। याद रखेंगे अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। बताइएगा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके बनाए गए थे। तो गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। मोहनलाल सक्सेना एवं R.M. बहादुर जी इस बचाव समिति के सदस्य भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य यानी असत्य विकल्प को चुन करके बताना है। इसमें हमारा गलत कौन सा है।
15 नंबर का। तो स्वदेश मित्रम जो है हमारा दादा भाई नौरोजी, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए स्वदेश मित्रम जो है दोस्तों आपके GS अय्यर थे, जबकि रप्त गुप्तार की अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी थे। ट्रिब्यूनल जो है हमारा दयाल सिंह जो कि मजीठिया सही है। हिंदू जो है GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी। समाचार दर्पण जो है हमारा विलियम कैरी सही हो जाएगा। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन जो है ये हमारा अवस्थित है तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। खारदुंगला दर्रा जो है अवस्थित है। खारदुंगला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमारा लद्दाख में देखने को मिलता है। 18 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? झील दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए हमारा जो काकरिया दिया गया है असम, यही हमारा गलत हो जाएगा। काकरिया झील जो है गुजरात में स्थित है और जो हमारा दीपोर झील है वो हमारा असम में देखने को मिलता है। बाकी नारायण सरोवर जो है गुजरात सही है। पाला जो है हमारा मिजोरम सही है और उमियम जो है हमारा यहाँ पे मेघालय सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए वर्गीकरण के आधार पूछ रहा है तो वर्षा व तापमान, वर्षा व तापमान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय का आतंकवादी जो है कहा जाता है? पारिस्थितिकीय का आतंकवादी कहा जाता है तो यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में पानी सोखता है और इसको पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए भी होता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखिए भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई जो किया जाता है लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि जो है सिंचित की जाती है। इसके अंतर्गत इससे अंतर्गत बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल जो है किया जाता है। आगे है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और लघु सिंचाई योजना जो है शुरुआत कब हुआ था? 2006 में हुआ था, 2006 में। आगे है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बहुत कम ही बुक में मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप सेट लगाया कीजिए। सेट में आपको बहुत अधिक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हमारा जो है दोस्तों 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाखर जनजाति जो है किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति, तो लाखर जनजाति जो है ये हमारा मिजोरम में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गणगौर लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? गणगौर लोक नृत्य का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान से। किससे? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है ये आपका अवस्थित है तो असम राज्य में। क्या हो जाएगा? असम राज्य, ऑप्शन नंबर डी। आगे है चूटक परियोजना जो है किस नदी पर है? चूटक परियोजना ये हमारा देखने को मिलता है सुरु नदी पर। याद रखेंगे सुरु नदी, ऑप्शन नंबर बी। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? सिद्धांत दिया गया है और आपका यहाँ पे भूगोलवेत्ता दिया गया है। मिलाते हैं इसको। जैसे हमारा यहाँ पे असत्य है ना, तो महाद्वीपीय विस्थापन जो है जोली, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर। बाकी संवहन तरंग जो है हमारा होम्स सही है। महाद्वीपीय फिसलन जो है हमारा डेली सही है और तापीय संकुचन जो है हमारा जेफ्रिज सही है। आगे है मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर का है। किसका है? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था जो है किया गया है? तो ये किया गया है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। याद रखेंगे, जापान। ठीक है, चलिए। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम कौन सा है? तो 33 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी और विधिक व्यक्तियों को नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। परमादेश रिट किसके खिलाफ जो है जारी नहीं हो सकता है? तो जारी नहीं हो सकता है तो इनमें से सभी, यानी निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख जो है कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन हम ऊपर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये हमारा कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक जो है होते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा 20-20, यानी 20:20 हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? तो हमारे यहाँ पे 50 और 50 होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष जो है रखता है। संसद के समक्ष जो है रखा जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। संसद को स्थगित करने का अधिकार है। संसद को स्थगित करने का अधिकार है तो पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल को शक्ति जो है प्रदान करता है तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। आंसर हमारा जो है 40 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 287 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है कि कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों। तो राजस्थानी जो है हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी गुजराती है, कश्मीरी है और डोंगरी भी है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? तो जो पहली बार होता है दोस्तों ये हमारा जो होता है आपका 2 माह का होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आयात पहली अवधि यानी राष्ट्रीय आपात पहली अवधि 1 माह यानी 30 दिन की होती है, परंतु दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह और इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक भी होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है? 30% स्थान। उत्तर हो जाएगा हमारा 73वां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधिक निकाय नहीं है? संविधिक निकाय नहीं है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे 1/6 सदस्य। 1/6, ऑप्शन नंबर सी। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होता है या फिर क्या परिवर्तन होगा? देखिए इसका उत्तर दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, यह हमारा अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम है। तो यह जो नियम है आपका हुण का नियम है, सॉरी माफ कीजिएगा, हुक का नियम है। ऑप्शन हमारा 47 का ए हो जाएगा। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व जो है मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व जो है मापा जाता है किसके द्वारा? उत्तर हमारा हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चाल जो है बढ़ जाएगी। चाल जो है बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण जो है कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखेंगे अवतल दर्पण 50 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है। देखिए चंद्र ग्रहण जो है घटित होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती हैं यदि वे होती हैं। यदि वे होती हैं आपका समान विभव पर। समान विभव पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमारा रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, ये हमारा आधारित है आपका उष्मा गति का, उष्मा गति ऑप्शन नंबर ए। पाई मेसान पर आवेश होता है, पाई मेसान पर आवेश होता है तो धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है? युकावा है, युकावा। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को कहा जाता है क्या? तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं? समभारिक बनते हैं, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बीटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? दोनों तरह का व्यवहार करता है तो NHO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित जो है करता है? तो किस रंग में परिवर्तित करता है? तो पीला रंग, याद रखेंगे पीला रंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर जो है ये कौन से धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम, याद रखेंगे पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। हीरा की संरचना होती है? हीरा की संरचना जो है होता है समचतुष्फलकी की हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर जो है प्राप्ति की विधि है? उत्तर हो जाएगा फ्रॉस विधि, याद रखेंगे फ्रॉस विधि, ऑप्शन नंबर डी। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर हमारा हो जाएगा बर्जीलियस, याद रखेंगे बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को कौन सा है? और कार्बनिक यौगिक दिया गया है, क्रियाशील समूह दिया गया है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे एमाइड दिया गया है NH2, यही हमारा गलत हो जाएगा। एमाइड का जो क्रियाशील समूह होता है CONH2 होता है, ठीक है। बाकी ईथर जो है वो सही है, कीटोन जो है हमारा ये सही है, यानी सभी हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? देखिए एंटीसेप्टिक जो है नहीं है, तो एस्पिरिन जो है हमारा एंटीसेप्टिक नहीं है, बाकी आयोडीन है, फिनॉल है और आपका फार्मेल्डिहाइड भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जीव दिया गया है और वैज्ञानिक नाम दिया गया है, तो देखते हैं। गाय का बॉस इंडिका सही है, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका सही है, बिल्ली का हमारा यहाँ पे फेलिस फैमिलियराई जो कि गलत है, यहाँ पे फैमिलियराई नहीं, फेलिस डोमेस्टिका होना चाहिए, ठीक है। और जो कुत्ता का होता है वो हमारा कैनिस फैमिलियराइज होता है, बाकी मेढक का जो है राना टैग्रीना जो है सही है। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है क्या? तो यह एक प्रकार से जीवाणु है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? मोनेरा जगत का भाग नहीं है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कवक। कवक इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए मोनेरा जो मोनेरा जगत होता है इसके जीवाणु होते हैं और आर्की बैक्टीरिया, साझो बैक्टीरिया, सब आपको देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है किया था, उत्तर हमारा हो जाएगा जोसेफ फ्लोरियन जो है हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 69 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र जो है होता है? 70 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कॉकरोच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक जो है नहीं है? संयोजक ऊतक जो है हमारा यहाँ पे नहीं है, उत्तर हो जाएगा कंकाल पेशी, याद रखेंगे कंकाल पेशी, ऑप्शन नंबर डी। लौह की कमी के कारण जो है कौन सा रोग जो है होता है? लौह की कमी के कारण, तो ये हमारा हो जाएगा रक्ताल्पता, याद रखेंगे रक्ताल्पता, ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां जो है होती हैं? देखिए हमारे शरीर में जो मांसपेशियां लगभग होता है 639, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि योगोत्तम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया है किसने? तो 74 का हमारा हो जाएगा डार्विन ने किया, याद रखेंगे डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन वास्तविक मछली है? कौन वास्तविक मछली है? तो डॉगफिश, ये हमारा वास्तविक मछली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जुलूद सही है, जलूद सही है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद सही है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरव गांगुली 76 का, ये हमारा गलत हो जाएगा।
बीसीसीआई के जो अध्यक्ष दोस्तों रोजन बिन्नी है। बाकी महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण जो है आपका नीलम कपूर सही है। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यह कौन सा संस्करण है? तो यह हमारा हो जाएगा 17वां, ऑप्शन नंबर बी। डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी 48वां G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किया गया है, तो ये किया गया है जर्मनी द्वारा। याद रखेंगे जर्मनी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे INS अन्वेष जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसर सैन्य उपग्रह नूर 2 का प्रशिक्षण जो है किया है? जो नूर 2 है दोस्तों, ये जो किया गया है आपका ईरान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। विश्व साहित्यिक यानी साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। प्रोफेसर अरुण कुमार झा। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता जो है कौन है? उत्तर याद रखेंगे सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर बी। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा धीरेन्द्र झा। धीरेन्द्र झा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 12 जून को। याद रखेंगे 12 जून, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही के दिनों में सुश्री निकाह जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस खेल से है? देखिए इसका जो संबंध है आपका कौन सा खेल से है? बॉक्सिंग से है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान जो है कौन सा है? इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों 135वां है, 135वां, ऑप्शन नंबर ए। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप ये हमारा है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है? तो 92 का उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था 1982 में, वर्ष 1982। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया या फिर सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो वह आपका हो जाएगा राजस्व व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके आगे हमारा 5 प्रश्न जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है मिला करके। तो आप सब लोग टारगेट बैच में ज्वाइन हो, इसमें देखिए आपका व्याख्या वगैरह या डिस्कशन भी दिया गया अच्छे तरीके से, और जो टारगेट बैच में जुड़ा है उनको तो मिलेगा ही सेट। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।